कार्रवाई हो बताइएगा। एक मिनट सर देंगे, एक मिनट सर। जिसको हम बुल्गेरी सेट सेकंड प्रोसिक्यूशन ऑफ नैब हैंडेड ओवर टू FIA की आज बाकायदा बेल पर समात हुई और ये बेल फाइल की है इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा इमरान ने, जिनके ख़िलाफ़ ये आखिरी मुकदमा रह गया है। वो अगर ये बेल लेने में कामयाब हम हो जाते हैं, जिसका फ़ैसला कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। आज हमारे दलाइल जो हैं वो मुकम्मल सुन लिए गए हैं और सरकार को हदायत की गई है कि कल सुबह 10 बजे वो अपने आर्गूमेंट्स रिज्यूम करें और कल इंशाल्लाह इसका तोशाखाना का फ़ैसला एक्सपेक्टेड है। इमरान खान साहब की ना सिर्फ एहलिया इस वक्त बिहाइंड द बाज़ हैं, उनकी बहनें भी दोनों अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान वो भी इस वक्त मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनको भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने अपनी तहवील में इस वक्त ले रखा है, जिसके ऊपर अभी हम उनकी ज़मानतें हैं उस पर अभी थोड़ी देर में जो है समात होगी। तोशाखाना 2 के हवाले से बस मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बार बार प्रोसिक्यूशन करना एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर उन्हीं तोहफ़ों को घुमा फिरा कर ट्विस्ट करके इन एन ऑब्जेक्शनेबल मैनर इन कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं इन बैड फेथ बार बार एक ही मुकदमा घुमा के मुख्तलिफ एजेंसीज़ ला रही हैं कि पहले तो हमने इस तोहफ़े की हद तक प्रोसिक्यूशन की थी और वो छोड़ दिया था, तो अब हम उस प्रोसिक्यूशन की हद तक हैं। आज की बहस सिर्फ बेल की हद तक है, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ बड़े वाज़े केस लॉ मौजूद है कि ये प्रैक्टिस बार बार एक शख्स को एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रोसिक्यूट करना, ये तो एक इस बहुत बड़ी बात का अंदिया है कि तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तमाम मुकदमात जिनमें मज़ीद अंदर रखा जा सकता है या उलझाया जा सकता है या अरेस्ट करके रखा जा सकता है, वो तमाम केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं। इद्दत निकाह ख़त्म हो चुका है, साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो चुका है, तोशाखाना ख़त्म हो चुका है। 9 मई के केसेस ज़मानतों में ही आप देखें तो बहुत बुरे तरीके से शटर हो चुके हैं। तो ये तोशाखाना का केस बचता है। और ये भी आप देखें कि अचानक जो है वो अलकादिर भी और तोशाखाना की स्पीड बिल्कुल स्लो सी हो गई है गुज़िश्ता 15 दिनों में। वो कॉन्फ्रेंस की बात थी या लॉ एंड ऑर्डर की बात थी या अमेंडमेंट्स की बात है, वो भी अब आउट ऑफ द वे। कॉन्फ्रेंस भी स्मूथली जो है वो हो गई है, अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। लीगल सॉल्यूशंस तो लीगल टीम ने सारे ही दे दिए हैं। तमाम केसेस ज़मीन बोस हो चुके हैं। सब केसेस में या इक्विटल्स हैं या ज़मानतें हो चुकी हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है। फील्ड में इस वक्त कुछ भी नहीं है। नए मुकदमा जो 1-2 बनाए हैं वो 1 या 2 दिन की या 1-2 पेशियों की मार है, तो वो भी मुकदमात ख़त्म है। सो इमरान खान साहब का भी एब्सोल्युटली टाइम इज़ राइप एंड मैच्योर फॉर हिज रिलीज़। उनकी बेगम का तो बहुत अरसे से हुआ है। ख़वातीन के लिए वैसे ही हमारे कानून में बड़ी स्पेशल कंसेशंस और फेवर्स मौजूद हैं जो कि नहीं दी जा रही ख़वातीन को भी। सो इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस एज़ फार एज़ बुशरा इमरान इज़ कंसर्न, और हम उम्मीद करते हैं कि कल उनका फ़ैसला आ जाएगा और कल फाइनली एटलीस्ट किसी फैमिली मेम्बर के इमरान खान साहब को घर जाने दिया जाए। ये पॉजिटिव साइन होगा, ये गुड साइन होगा, एक हेल्दी साइन होगा कि बेटर सेंसेस प्रिवेलिंग काफ़ी हो चुका है। मेरा ख्याल है कि बुशरा इमरान का टाइम आ चुका है कि उनको घर जाने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। 12 दिन बाद ये समात हुई, इस पर आज आप मुकालमा भी हुआ जज साहब से आपका। देखिए 12 दिन के बाद इस्लामाबाद ही पूरा शट डाउन था, इस्लामाबाद ही बंद था और तबीयत भी ख़राब। फाजिल जज साहब जो है वो डेंगू से डायग्नोज हुए और डेंगू बड़ा मूजी जो इन्फेक्शन है, बड़ा फेटल और बड़े हॉरिफाइंग इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने ख़ुद किया हुआ डेंगू को इंड्योर और सफ़र। सो वो इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ के हालात 12 दिन के बाद आज समात हुई, उसको भी हमने अपने फ़ायदे में आज यूज़ किया कि 12 दिन इजाफी हो चुके हैं। सरकार को अपना मौका पूरा मिल चुका है। कोई कसर रहेगी तो कल सुबह वो अपनी पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। सलमान सफदर साहब ये भी बताइएगा, प्रोसिक्यूशन ने आज ये भी कहा है कि हम इस जो FIA की प्रोसिक्यूशन, उन्होंने कहा है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। जो ज़मानत है वो एविडेंस नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हम मुखालफत कर रहे हैं। तो ये किस केस की मुखालफत नहीं की? उन्होंने अपना हर केस डिफेंड किया और हमने कोई भी केस, हमें किसी ने भी पूरी इनिंग्स जब से इमरान खान साहब की शुरू हुई है, इनिंग्स मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं क्रिकेट का हवाला देने जा रहा हूँ। हमें इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हुए हैं उन सब में बड़ी तेज़ बॉलिंग कराई गई है। कोई लूज़ डिलीवरी, लूज़ बॉल किसी ने नहीं फेंकी और जितने भी छक्के मारे हैं वो ज़ोरे बाजू पर मारे हैं। कभी किसी ने कोई रियायत हमारे साथ नहीं बरती। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बार पूछते आपको 500 रखते हुए उनके जो उन्होंने कहा होगा ठीक का होगा, मैं इनको मिल के आया। तो ये
अब देख ले लेकिन पर्सनल तसल्ली है ना, जब देखने की जरूरत है। नहीं, पहले दिन से एक चीज़ थी, आप इधर आ जाओ। वो हम देखें पहले दिन से जो खान साहब की और बीबी को भी इजाज़त नहीं दी कि मिल लें, तो इस पे हमने कंडेम किया। फिर पॉलिटिकल कमेटी ने मीटिंग कर ली, उसका जैसे हुआ था। हमने फिर हुकूमत ने ये कहा था कि हम अपने डॉक्टर भेजेंगे। हमने किसी भी सूरत में हुकूमती डॉक्टर पे तसल्ली का नहीं कहा था। मेरी बात हुई थी BBC भी, हमने तसल्ली का नहीं कहा था कि हमारी तसल्ली होगी, पर हम फिर भी कह रहे थे चलो हो तो जाए कि हमारे पास कुछ आ जाए। फिर गवर्नमेंट ने जो अपने डॉक्टर भेज कर की रिपोर्ट वहाँ दे दी, जो हमारे पास आया, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आया था, हमारे पास किसी के थ्रू आया था, वहाँ से जो डॉक्टर चला गया। हमने उसमें भी नहीं कहा कि हमारी तसल्ली होगी। हमारा मुतालबा फिर भी था कि शौकत खानम का डॉक्टर जाए और हमें इजाज़त दी जाए ताकि खान साहब के साथ मुलाकात। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, पहले आप लोग कह रहे थे PTI के रहनुमा के खान साहब से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा चूँकि आइनी तरमीम है और 25 के बाद आइनी तरमीम जब हो जाएगी तो उसके बाद मिलने दिया जाएगा, लेकिन अब ताहुक्म सानी मज़ीद तौसी कर दी गई है। नहीं, ताहुक्म सानी वो 20 तारीख तक थी, तो ये लोग तो ऐसे ही करते हैं जिस तरीके से भी है। लेकिन हमारे जो पहले से ऑर्डर मौजूद है, हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर पहले से मौजूद है कि आप इजाज़त देंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा अभी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हर सूरत अब इजाज़त मिलेगी। चेयरमैन साहब, आपने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद टिकर्स भी चले एक निजी चैनल पर। टिकर्स में तो कहा गया कि सरजिश की गई, इस हवाले से देखिए वो सारे गलत थे। हम 5 बंदे मिले थे, मैं भी मिला था, सलमान राजा साहब भी थे, असद कैसर साहब थे, अली जफ़र साहब थे, और उसके साथ हामिद रज़ा साहब थे। हम खान साहब के साथ मिले थे और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। तो सारा गलत और डिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का आप देखो वो सारे लोगों को, वो देखो PTI की क़ियादत को डिस्क्रेडिट करना और हमारे एक खलीज पैदा करना और ये पैदा करना कि जी। लेकिन एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान, एक चीज़ वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद है, उसमें कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। सबका लीडर कल भी था, आज भी है, परसों भी होगा, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है, और वो खान। अच्छा, ये बैरिस्टर गौर साहब, वो देखो उस पे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अभी तरमीम पास होने से PTI को कितना नुकसान? देखो ये पाकिस्तान का नुकसान है। एक स्टेट जिसको कहते हैं रियासत, उसके 3 अर्गन होते हैं, उसमें से एक अर्गन आप ख़त्म करो तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। आज़ाद अदलिया जो है वो तो लाजिम है, मलजूम है एक बेहतरीन रियासत के लिए। इसलिए अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, जो अभी गुज़िश्ता आपने एहतजाज की कॉल दी थी, उस पर उस तरह से लोग नहीं निकले जिस तरह इमरान खान कॉल देते हैं। अभी दोबारा फिर बैरिस्टर गौर साहब लास्ट में बताइएगा, आखिरी सवाल कीजिएगा फ्यूचर में बैरिस्टर गौर साहब, आखिरी सवाल तरमीम के खिलाफ नहीं। देखो जो जज की तरमीम है, हमने कल नाम दिए थे, हमें कहा गया था कि एक टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप हमें नाम दे दें, और उसके लिए क्योंकि जल्दी थी, स्पीकर साहब ने लेटर लिखा था, उसने चेयरमैन को भी लेटर लिखा था, उस पर यह मांगा था कि आप हमें जल्द से नाम दे दें और कमेटी कंस्टिट्यूट होनी थी। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रात को होती है, हमने नाम दे दिए थे ताकि वो टाइम बाउंड था, तो ऐसा ना हो कि अगर हम फैसला करें तो फिर हमारे नाम ना हो और हमें आउट किया जाए प्रोसेस से। लेकिन रात को पॉलिटिकल कमेटी का फैसला हुआ था। देखो पॉलिटिकल कमेटी जब फैसला करती है वही पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है, वो मनोआना हम उस तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। उसमें इंडिविजुअल ओपिनियन की तो कोई बात नहीं होती। मेरा ओपिनियन अगर ये है कि मुझे जाना है, लेकिन अगर पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि हमने नहीं जाना तो हमने नहीं जाना है। वो पूछो कि मैं अगर चेयरमैन के ओहदे पे हूँ या कोई भी ओहदा पे हूँ तो हमारे इंस्ट्रक्शन वही है जो खान साहब देते हैं, खान साहब की हिदायत। बैरिस्टर गौर साहब ये नाम बता दें कौन कौन से दिए हुए हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ कमेटी में, जी कमेटी में देखो हामिद रज़ा साहब, मेरा और अली जफ़र साहब का था, ये 3 हमें बताया गया, आपके 3 है। अदरवाइज इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है। अच्छा देखो हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे रिजर्व सीट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो हमारे 2 नहीं हमारे 3 होने चाहिए थे। लेकिन ये है कि आपके लोग 4 हैं और हुकूमत के लोग 8 हैं, बासानी वो अपनी मर्जी का। अच्छा सर, चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं पहुंच पाते, वो जो मेजोरिटी है वो फैसला कर देती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है अगर जो है सीनियरिटी को पीछे छोड़ दिया जाता है? देखो सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने कल भी स्टेटमेंट दी है TV चैनल पे कि हमने जजेस में से हमने कोई तफरीका नहीं किया कि ये हमारा जज है ये उसका जज है। अलबत्ता जजेस का ये ज़रूर है कि जो सीनियर हो वो कानून के मुताबिक। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब लास्टली बताइएगा कि इंतजार पंजोता की जो अबडक्शन है उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम सब ने मजम्मत की है, ये ख़त्म होने चाहिए। किसी बंदे को आप बग़ैर उसकी चार्ज के नहीं रख सकते। मैं एक चीज़ ज़रूर याद कराता हूँ,
غازی پائیسر صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا 3 جنوری کو، اور وہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دی تھی کہ لوگوں کی ابڈکشن نہ ہو۔ اس 3 تاریخ کے آرڈر میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر پہ وزیر اعظم کو یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ اٹارنی جنرل کو صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ آرڈر لے جا کے وزیر اعظم صاحب سے مل کر کے آپ انڈرٹیکنگ سپریم کورٹ میں فائل کریں کہ آج کے بعد کسی بندے کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ میں نے پھر اسمبلی کے فلور پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جس پر ہانیہ کی شہادت کے بعد ہم وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، میں نے وزیر اعظم سے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا، اور وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا کہ میں معلومات حاصل کر کے پھر اسمبلی کو فلور اسپیکر صاحب کے پاس لے کے آؤں گا۔ آج تک انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی ساری بتا دیجیے ایک سوال لے پرائیویٹ ایک بات سوال لے طیب صاحب، ایک سوال تو لینا طیب صاحب ادھر آپ پلیز۔ یہ مضبوط ہیں، لیکن کس وجہ سے ہیں یہ افسوس ہے۔ انہوں نے تو کوئی کام ایسا غلط نہیں کیا کہ ان کی ملاقات ان کو جیل میں ڈالا جاتا، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ سیلز میں رکھا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ان کو کس وجہ سے گئی ہیں۔ آپ سب نے دیکھا تھا خالی ہاتھ کھڑی تھی اور ان پہ 100 قسم کے الزام لگا دیے، بارود، دہشت گردی۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ اس ملک کا کیا نظام ہے۔ آپ اس ملک کے نظام پہ ہم سب افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس جگہ کھڑے ہیں ہم جہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لیکن اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر انصاف نہیں مل رہا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان سب کو توفیق دے کہ انصاف کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں پھر ان لوگوں کی بھی پکڑ ہے جو انصاف نہیں کریں گے۔